भूमिका निभाने वाली महिला थी। 26 जनवरी 1950 के दिन देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान तैयार करने के लिए कुल 389 सदस्यों की एक टीम का गठन किया था। इन सदस्यों में केवल 15 महिलाएं शामिल थीं। सभी महिलाएं हिम्मत और शक्ति से भरपूर थी। आज़ादी की लड़ाई में न सिर्फ इन महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इन्होंने पुलिस की मार और जेल की हवा तक को सहा था। वह सभी महिलाओं के अधिकार, उनकी समानता और लैंगिक न्याय की जबरदस्त पक्षधर थी। संविधान समिति की हर बैठक में वे उपस्थित रहती थी, हर बहस में आगे बढ़कर भाग लेती थी। उन 15 महिलाओं में एक थी अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरला के पलक्कड़ जिले में हुआ था। इनका पूरा नाम अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन था। बचपन में ही उनके पिता पंडित गोविंद मेनन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अपनी माँ के घर में ही पली बढ़ी। 13 भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण वह सबसे लाडली थी। उनकी माँ परिवार की मुखिया थी और उनके मजबूत व्यक्तित्व का असर उन पर भी पड़ा। उस जमाने में घर से दूर केवल लड़कों को पढ़ने भेजा जाता था, इसलिए अम्मू स्कूल नहीं जा पाई। उन्होंने घर पर ही मलयालम में थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण की थी। बचपन में ही अम्मू के पिता ने स्वामीनाथन नाम के लड़के की प्रतिभा को देखते हुए उनकी मदद की थी। छात्रवृत्तियों के सहारे स्वामीनाथन को देश विदेश में पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने मद्रास में वकालत शुरू कर दी। डॉक्टर स्वामीनाथन जब अनाकरा अम्मू के गांव पहुंचे, तब उन्हें अम्मू के पिता के देहांत की खबर मिली। स्वामीनाथन ने बिना कुछ सोचे समझे अपना प्रस्ताव अम्मू की मां के सामने रख दिया कि यदि उनकी कोई बेटी शादी के लायक हो तो वह उससे शादी करने के लिए उत्सुक है। अम्मू की मां ने कहा, सबसे छोटी ही बची है। उस वक्त अम्मू 13 साल की थी और स्वामीनाथन लगभग उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे। उनकी मां ने उनको यह कहकर मना कर दिया कि वह बहुत चंचल स्वभाव की है, घर क्या संभालेगी। तब स्वामीनाथन ने खुद अम्मू से बात करने की इच्छा जाहिर की। अम्मू की बातें अच्छी लगी और उन्होंने पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अम्मू बचपन से ही मुखर स्वभाव की रही है, अतः स्वामीनाथन के पूछने पर उन्होंने कहा कि हाँ करूँगी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं गांव में नहीं रहूँगी, शहर में रहूँगी। मेरे आने जाने के बारे में कोई कभी सवाल नहीं पूछे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अपने घर में अपने भाइयों से कोई सवाल होते हुए नहीं देखा था। स्वामीनाथन ने सारी शर्तें मान ली। उस जमाने में किसी ब्राह्मण की शादी नायर महिला से नहीं होती थी, केवल संबंध स्थापित करना संभव था। उन्होंने अम्मू से साल 1908 में शादी की और विलायत जाकर कोर्ट मैरिज भी की। ब्राह्मण समाज ने इस शादी का जमकर विरोध किया, पर स्वामीनाथन ने समाज की परवाह किए बिना हमेशा अम्मू स्वामीनाथन का हौसला अफजाई किया। उन्होंने उनको घर पर ट्यूटर रखकर उन्हें पढ़ाया। अम्मू ने मन लगाकर पढ़ाई की, फिर सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। डॉक्टर स्वामीनाथन हमेशा अम्मू को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। उन्हीं की प्रेरणा से वह स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुई। 1933 में वह तमिलनाडु में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बन गई। उन्होंने साल 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मालती पटवर्धन, मार्गरेट, श्रीमती दादाभाई और श्रीमती अंबुजन के साथ मिलकर महिला भारत संघ की स्थापना की। इसके तहत उन्होंने महिला अधिकारों और सामाजिक स्थितियों के जिम्मेदार कारणों पर अपनी आवाज़ बुलंद की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदार होने की वजह से उन्हें 1 साल के लिए वेल्लोर जेल भी जाना पड़ा था। अम्मू स्वामीनाथन ने भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात प्रमुखता से रखी।
1952 में तमिलनाडु के डिंडीगुल लोकसभा से चुनाव जीतकर वह संसद में पहुंची। वह तमिलनाडु की तेज तर्रार गांधीवादी नेता थी। 1959 में जब सत्यजीत राय फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे तब वह उनकी वाइस प्रेसिडेंट बनी। बाद में उन्होंने भारत स्काउट्स एवं गाइड का भी नेतृत्व किया। अम्मू स्वामीनाथन के 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। उन्होंने सभी बच्चों को समान शिक्षा और समान अवसर प्रदान किया था। अम्मू लैंगिक और जातिगत उत्पीड़न का हमेशा विरोध करती थी। उन्होंने खुद को पंडित जी कहलाने पर नेहरू जी की भी निंदा की थी, क्योंकि यह टाइटल उच्च जाति को दर्शाता है। हालांकि बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी वजह दी थी कि वह किसी से पंडित कहने को नहीं कहते, लोग उन्हें कहते हैं। पर फिर भी अम्मू को इस बात से परेशानी थी कि वह पंडित जी कहे जाने पर कोई प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी अम्मू स्वामीनाथन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह एक छोटे जाति से थी और उनके पति उच्च जाति ब्राह्मण से, जिसकी वजह से उन्हें पति के घर में भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। 4 जुलाई 1978 को केरला में उनका निधन हुआ। अन्नू ने बचपन से ही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखा था। उनका व्यक्तिगत संभावनाओं से परिपूर्ण था, वह संभावनाएं जो एक आम स्त्री के अंदर दबकर रह जाती है।